हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सीरत और अनिका की लव स्टोरी में पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि सीरत सरप्राइजेस देती रहती है अनिका को और अनिका वहाँ डेस्टिनेशन पे पहुँच जाती है जहाँ उसका बहुत वार्म वेलकम करती है सीरत फिर उसको गोद में उठा के स्टेज तक ले जाती है और वहाँ एक प्रोजेक्टर चलता है जिसमें लोगों की शुरू से लेके अभी तक की यादों की तस्वीरें कैद होती हैं। जैसे वो अनिका को दिखाती है। जब अनिका इन तस्वीरों को देख रही होती है तो लास्ट में उसमें लिखा होता है कि हैप्पी एंगेजमेंट माई जान। तो ये पढ़ के अनिका मतलब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और उसकी आंख से आंसू आने लगते हैं और वो वहीं बैठ के ज़मीन पे रोने लगती है बहुत ज़्यादा। तो जो वो रो रही होती है तो सीरत को कुछ समझ नहीं आता, वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है और अनिका को उठाती है और कहती है क्या हो गया यार, कोई प्रॉब्लम है क्या? आई एम सॉरी यार, मेरा सीरियसली तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था, कोई भी इरादा नहीं था मुझे तुम्हें हर्ट करने का। मैंने कोई गलती कर दी है, प्लीज़ मुझे बता दो। आई एम रियली सॉरी यार, मेरा सीरियसली कोई इरादा नहीं था तुमको हर्ट करने का। अगर 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 तुम्हें ये एंगेजमेंट नहीं करनी है तो हम नहीं करते हैं, सीरियसली नहीं करेंगे। बट तुम रो मत प्लीज़। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ यार, कोई गलती हो गई है मुझसे तो प्लीज़ बता दो। प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू जान, प्लीज़। तो ऐसे बोलती है तो अनिका कुछ नहीं बोल रही होती तो सीरत कहती है प्लीज़ ना कुछ तो बोलो। तो तुम्हें एंगेजमेंट नहीं करनी, तुम्हें टाइम चाहिए। हाँ, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी पक्का। और वो फिर सबकी तरफ मुड़ती और कहती है यहाँ कोई एंगेजमेंट नहीं होगी, सब अपने अपने घर जा सकते हैं, यहाँ कोई फंक्शन नहीं हो रहा। तो सबको ऐसे भेजने लगती है तो अनिका उसका हाथ पकड़ती है तो सीरत उसकी तरफ देखती है और कहती है तुम ठीक हो ना? तो अनिका उसका जब हाथ पकड़ती है तो सीरत उसे ज़मीन से उठाती है, कहती क्या हुआ है बोलो। तो अनिका कहती तुम पागल हो, कहाँ भेज रही हो सबको? हाँ। तो सीरत बोलती है कि तो तुम्हें तुम्हारी तो कहती है बेवकूफ़ कहेंगी, खुशी के आंसू आंसू थे यार, रोने भी नहीं दिया, एंगेजमेंट रोक दे रही थी तुम, तो हद हो गई भाई। इतना बड़ा सरप्राइज नहीं हजम हो रहा था ना मुझे, तो मुझे रोना आ गया। लेकिन तुम्हें देखो फटाक से एंगेजमेंट ही रोकने लगी, बेवकूफ़ की। तो ऐसे बोलती है और सीरत को जोर से मारती है एक थप्पड़ गाल पे। तो सीरत कहती है कि ये क्या है? तो कहती है बेवकूफ़ हो तुम, सबको भेज रही थी। हाँ, तुमसे मैं एंगेजमेंट नहीं करना चाहूँगी, तुम बेवकूफ़ हो यार, सीरियसली गुस्सा आ रहा है मुझे तुम पे, मार दूँ मैं जोर से, तुम्हें मन कर रहा है। तो ऐसे बोलती है तो सीरत कहती है कि मार लो ना, कहाँ मना किया है, लेकिन तुम रोई क्यों? मना किया था ना रोने को, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त है मेरे को। तो फिर अनिका जब ये सुनती है तो सीरत को जोर से हक कर लेती, कहती है तुम सीरियसली पागल हो यार, कहाँ से मिल गई तुम मुझे, कैसे मुझे तुम मिल गई? तो सीरत बोलती है अब तो मैं मिल गई ना, चाहे जैसे मिली हूँ, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं कर सकते हम सब, अब तो हो गया जो होना था। तो अनिका बोलती है कि हाँ समझ गई मैं, अब मुझे तुम इस हालत में कबूल हो।
मुझे तो तुम हर हालत में कबूल हो। तो अब अगर हम तुम्हारा ये इमोशनल वाला सीन ख़त्म हो गया हो तो हम एंगेजमेंट कर लें। तो सीरत उसकी तरफ देखती और कहती तुम वाकई बदतमीज़ हो। मैंने मैंने इमोशनल सीन स्टार्ट किया है। वो तो तुमने स्टार्ट किया ना रोके। तो कहती यार मैं जानबूझ के नहीं रोई हूँ। इतना इतना बड़ा सरप्राइज था ये मेरे लिए। मेरी ज़िंदगी का ड्रीम था तुमसे सगाई करना, और तुमने वो कंप्लीट कर दिया, वो भी इतने अच्छे लेवल पे यार। और और कैसे समझाऊं, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है तुम्हें समझाने के लिए। चलो अब एंगेजमेंट स्टार्ट करते हैं। सब वेट कर रहे हैं ना? चलो शुरू हो जाओ फटाफट। तो सीरत जो है वो रिंग उठाती है, और मतलब रिंग के लिए बुलाती है। तो रियाना प्लेट में, डेकोरेटेड प्लेट होती है उसमें 2 रिंग्स रखी होती हैं, वो लेके आती है। बहुत प्रिटी रिंग्स होती हैं जिसे देख के अनिका बहुत खुश होती है, और सब लोग वहाँ खड़े होते हैं। तो जैसे ही सीरत रिंग उठाती है उसे पहनाने के लिए, तो अनिका कहती है कि 1 मिनट रुक जाओ। तो सीरत फिर उसकी तरफ देखती है, कहती अब क्या हुआ? तो कहती है मैं ये एंगेजमेंट नहीं कर सकती। तो वहाँ खड़े हुए सभी लोग जो है एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये ऐसा क्यों बोल रही है। तो सीरत उसकी तरफ देखती है, कहती है क्या 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 मतलब है तुम्हारा? तो अनिका बोलती है हाँ मैं एंगेजमेंट नहीं कर सकती हूँ। तो सीरत कहती है तुम फिर स्टार्ट हो गई, मजाक कर रही हो ना? ये देखो ये मजाक बंद कर दो अभी के अभी। तो अनिका कहती है मैं मजाक नहीं कर रही हूँ यार, मुझे अभी रियलाइज़ हुआ। तो सीरत बोलती क्या रियलाइज़ हुआ? तो अनिका बोलती यही कि ये एंगेजमेंट मैं नहीं कर सकती, अब किसी हालत में नहीं कर सकती, इस तरह तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। तो ये कह के वो दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। तो सीरत कहती है क्या बात है यार, ऐसे क्यों कर रही हो तुम, मुझे बताओ तो सही। हाँ, और उसको अपनी तरफ टर्न करती है और कहती है इधर देखो और इधर बात करो। तो क्यों, क्या बात है, क्यों नहीं करनी एंगेजमेंट? साफ साफ बताओ यार, मुझे परेशान मत करो, अब बहुत हो चुका तुम्हारा। तो कहती है नहीं करनी है यार, बोल दिया ना, इस तरह से हरगिज़ नहीं करनी मुझे एंगेजमेंट। तो सीरत कहती है कि इस तरह से क्या मतलब है, क्या चाहती हो, कैसे एंगेजमेंट करनी है तुमको? हाँ, तो अनिका बोलती है कि हाँ मुझे एंगेजमेंट करनी है बट ऐसे नहीं करनी। तो कहती है वही पूछ रही हूँ कैसे करनी है, बोलोगी? तो सीरत बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रही होती है। तो अनिका जब ये देखती है कि भाई अब ये रोने वाली है, तो कहती है अरे मतलब तुमने मुझे प्रपोज भी नहीं किया ना एंगेजमेंट के लिए, तो ऐसे कैसे, मैं ऐसे तो नहीं कर सकती हूँ ना। और ये जो उस मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए मुझे प्रपोज किया था, तो इस वाली रिंग का क्या करें? ये उतारनी पड़ेगी ना फिर मुझे। तो सीरत ऐसे उसकी तरफ बढ़ती है, कहती है मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी आज, तुम रुक जाओ ज़रा। तो अनिका उसको पीछे से हल्का सा धक्का देती है और कहती है खड़ी रहो वहीं पे। एक तो मुझे प्रपोज नहीं करती हो, दूसरा मुझे अपनी ये रिंग उतारनी पड़ेगी नई रिंग पहनने के लिए, तुम्हें कुछ पता भी है नौटंकी। तो सीरत कहती है और जो है वो अपने सास ससुर की तरफ देखकर कहती है क्या मतलब, क्या सोच के पैदा किया था इसको, ज़रा मुझे बताएंगे आप दोनों? तो अनिका कहती क्या मतलब है तुम्हारा? तो कहती है हाँ यार, इतनी नौटंकियाँ, इतने नखरे, हाँ सामने वाले की जान ले लो तुम तो,
हद हो गई है बिल्कुल ही। तो अनिका हंसती है, कहती है हाँ अब शुरू हो जाओ, प्रपोज करो मुझे, ऐसे नहीं करने वाले हो, मैं पहले प्रपोज करो फिर मैं सोचूंगी समझूंगी, उसके बाद देखते हो मुझे एंगेजमेंट करनी है नहीं करनी। तो सीरत कहती है ऐसा है, करनी है करो और नहीं करनी है तो मत करो, मैं चली, मुझे भी कोई शौक नहीं अब तुमसे एंगेजमेंट करने का। इतने नखरे, हद नहीं हो गई कतई। तो अनिका बोलती अच्छा मतलब तुम मुझे प्रपोज नहीं करोगी, करेक्ट। तो सीरत बोलती हाँ नहीं करूँगी, चाहे जो हो जाए। तो अनिका बोलती ठीक है फिर मैं किसी और से एंगेजमेंट कर लेती हूँ। तो ऐसे देखते इधर उधर, कहती है यहाँ कोई है जो मुझसे एंगेजमेंट कर सकता है, हाँ कोई भी, एक आध पर्सन कोई भी। तो कोई नहीं बोल रहा होता, कुछ भी नहीं बोल रहा होता, एक शब्द कोई नहीं बोलता। तो सीरत हंसती है, तनिका कहती है क्यों हंस रही हो तुम। तो सीरत कहती है कि अब तुमसे तो किसी ने एंगेजमेंट के लिए हाँ की नहीं, बट ज़रा बेबी अब देखना। तो कहती अच्छा कोई है जो मुझसे एंगेजमेंट करना चाहता हो। तो वहाँ जितने इसके फ्रेंड होते हैं अनिका के, उसमें से 2-3 लड़कियाँ एकदम से आगे आ जाती हैं और एक लड़का भी आगे आ जाता है, कहता है हम है ना। तो अनिका जब ये देखती है तो कहती वो ऐसे गुस्से में खड़ी होती है बिल्कुल। और सीत कहती है ठीक है इतने सारे लोगों के साथ एंगेजमेंट, ये तो सच में बहुत ज़्यादा हो जाएगा यार। हाँ अब क्या किया जाए। हाँ चलो मैं इसमें से किसी एक को पसंद कर लेती हूँ, एक काम करती हूँ। हाँ देखिए प्लीज़ मैं सबका तो दिल नहीं रख सकती, एक ही इंसान का रख सकती हूँ, तो मुझे चॉइस करना पड़ेगा, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। हाँ तो अनिका ऐसे गुस्से में सीरत को देखती कहती है मैंने ना तुम्हारी जान ले लेनी अगर तुमने ऐसी कोई भी हरकत की, और तुम लोग मेरी सीरत को मुझसे छीनोगे। हाँ तुम लोगों को तो मैं अभी बताती हूँ, रुको। तो सीरत उसका हाथ पकड़ते और कहती यहीं खड़ी रहो यार, तुम तो किसी और से एंगेजमेंट करने वाली थी ना, किसी ने तो कुछ बोला नहीं, लेकिन ज़रा आप देखना मैं तुम्हें बताती हूँ एंगेजमेंट कैसे होती है। तो सीरत कहती है अच्छा वैसे बाय द वे आप लोग मुझसे क्यों एंगेजमेंट करना चाहते हैं। तो एक लड़की उसमें से बोलती यार तुम जैसी पार्टनर कौन नहीं चाहता, जो इतनी केयरिंग है, हर एक खुशी का ख्याल रखती है, इतने सरप्राइजेस देती है, इतनी रोमांटिक हो, तो कौन नहीं चाहेगा यार। हम तो देखो दोनों बाहें पलके सब कुछ बिछा के खड़े हैं तुम्हारे लिए, बस तुम हम में से किसी को भी चॉइस कर दो, दिल तो टूटेगा ही किसी ना किसी का, लेकिन एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं है। तो ऐसे बोलती है, तनिका बोलती मैं बताती हूँ मैं तुम्हें कैसे एडजस्ट होता है, रुको तुम लोग जरा। तो फिर आगे बढ़ती है नीचे उतरने को, तो सीरत उसका फिर से हाथ पकड़ती कहती यहीं खड़ी रहो, तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें तो मुझसे एंगेजमेंट करनी नहीं थी ना, तुम्हें तो प्रपोजल चाहिए था ना। अब तुम्हें मैं बताती हूँ, देखो कैसे एंगेजमेंट होती है, सिंपल तरीके से, ये देखो किसी ना किसी से तो मैं कर ही लूँगी। तो वहाँ सब लोग खड़े होकर ये लोग तमाशा देख रहे होते हैं, ये क्या हो रहा है। तो अनिका जो है एकदम से गुस्से में आ जाती है और वो अपना मुंह दूसरी तरफ करके खड़ी हो जाती है, कहते हैं ठीक है जो करना है करो, और मेरी तरफ ना अब आना भी मत तुम, मैं बताती हूँ तुम्हें, अगर तुम मेरे पास भी है ना मैंने तुम्हारी जान ले लेनी है, ये बात याद रखना। तुम इतनी बदतमीज हो ना, आज के दिन में मुझे तुम्हें रुलाना है ना। हाँ जाओ तुम इन्हीं लोगों से एंगेजमेंट करो, मुझसे मुझसे करने की ज़रूरत ही नहीं है, जाओ तुम, हटो यहाँ से यार। और ये कह के वो दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो जाती है, तो ऐसे रोड के खड़ी हो जाती है। तो सीरत वहाँ नीचे घुटनों के बल बैठती है अपने और कहती है कि तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे,
कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे, मोहब्बत मोहब्बत। ये कह के बोलती है अनिका, विल यू बी माई लाइफ पार्टनर। तो अनिका जब ये नाम सुनती है तो पीछे मुड़ती है और देखती है कि सीरत अपने घुटनों के बल बैठ के उसे प्रपोज कर रही होती है और उसने बहुत क्यूट सा सॉन्ग उसके लिए गाया होता है, तो वो बहुत खुश हो जाती है। फिर भी है तो अनिका, अनिका तो अनिका है, अनिका बहुत चाही जो है। तो वो कहती है कि मैं सोचूंगी, देखती हूँ, मैं अभी सोच के बताती हूँ। तो सीधा तो वहाँ ऐसे 2-3 मिनट बैठी रहती है, वो अनिका की तरफ देखती रहती है कि अब अनिका कुछ कहेगी, अब अनिका कुछ कहेगी, लेकिन अनिका नखरे दिखा रही है फिल ऑन। तो सीरत कहती है एक काम करो, तुम में से कोई आगे आ जाओ, मैं रिंग पहना देती हूँ। ये ना इतनी देर तक मैं घुटनों पे नहीं बैठ सकती, सॉरी। तो जो है उसमें से एक लड़की जो आगे आने लगती है, तो अनिका उसको पीछे करती, कहती खबरदार वहीं खड़ी रहना, मैं हूँ ना, मैं करूँगी ऐसा, हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर बनूंगी। और ये कह के वो तुरंत अपने हाथ से पहली वाली रिंग निकाल के वो दूसरी उंगली में पहनती है और अपने हाथ आगे बढ़ा देती है। है अनिका, इतना ज़्यादा परेशान मत करो हमारी सीरत को, हाँ लाइन लगी हुई है उसके लिए भी। तो जो है वो फटाफट अपना हाथ आगे बढ़ाती है। सीरत कहती नहीं नहीं रहने देते हैं ना, मेरा मूड नहीं है, मेरा मूड बदल रहा है। तो अनिका कहती प्लीज़ ना, सॉरी ना, पहना दो यार, हो गया। तो जो है फिर सीरत हंसती है और उसके रिंग फिंगर में अपनी जो है रिंग डालती है। और इस जैसे रिंग डालती है तो सब लोग वहाँ क्लैपिंग करते हैं और फिर अनिका भी वो रिंग उठाती है और सीरत कहती है नहीं तुम्हारा मूड चेंज हो रहा हो तो बता दो अभी। तो अनिका कहती है शट अप यार, हाथ दो अपना। और उसका हाथ पकड़ती है और उसके रिंग फिंगर में वो रिंग को पहनाती है और ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो सीरत तो अनिका को देख के अपने होश वैसे ही खो रही होती है, क्योंकि अनिका इतनी प्रिटी लग रही होती है, इतनी ज़्यादा प्रिटी लग रही होती है, रेड कलर के गाउन में, रेड कलर के हील्स, रेड कलर की लिपस्टिक, और है मतलब इतनी ज़्यादा खूबसूरत। और हेयर स्टाइल तो उसकी वाओ, उसके जो है फेस पे आए हुए चेहरे पे वो जो एक लट निकल के, उसके बालों की एक लट उसके चेहरे की खूबसूरती को 2 गुना कर रहे होते हैं, जिसमें सीरत एकदम खोई हुई होती है और एक टक सिर्फ उसको देखे जा रही होती है। और सीरत भी हमारी कम खूबसूरत तो है नहीं, उसकी ग्रीन आईज, उसकी वो ड्रेस जिसे देख के हमारी अनिका भी उसकी आंखों में खो जाती है। और ये दोनों भूल जाते हैं कि ये दोनों कहाँ खड़े हैं और ऐसे करीब आने लगते हैं, बेहद करीब होते हैं एक दूसरे के, और ऐसे लिप्स एक दूसरे के लिप्स के बेहद पास ले जाते हैं। तभी उसमें से एक जो है इनकी जो फ्रेंड्स होते हैं उनमें से एक फ्रेंड ऐसे ज़ोर से ताली बजा देता है। तो ये दोनों एकदम से होश में आते हैं और फिर हक कर लेते हैं एक दूसरे को। तो वहाँ शिखा खड़ी होती है और रियाना, तो दोनों बोलते हैं कंट्रोल योर इमोशंस, हाँ क्या हो रहा है ये। तो सीरत बोलती है, अनिका तो शर्मा के सर नीचे कर लेती है और सीरत बोलती है कुछ नहीं, एंगेजमेंट कर ली तो हक कर रहे थे एक दूसरे को, इतना तो हक है ना हमारा। तो फिर ये दोनों ऐसे मतलब नीचे उतरते हैं, पहले सीरत उतरती है और सीरत अपना हाथ उसके हाथ में देती है बहुत प्यार से। अनिका जो है अपना हाथ उसके हाथ में दे देती है और उसको बहुत प्यार से सीरत नीचे उतारती है। और फिर ये लोग अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं। सबसे पहले अनिका और सीरत की मॉम के पास जाती हैं और उनके पैर छूती हैं।
तो उनकी मम्मी ने गले से लगा लेती है और अनिका को बोलती है, अनिका मैंने अपनी बेटी को बहुत नाजों से पाला है, थोड़ी गुस्से वाली है, थोड़ी शरारती है, थोड़ी सी शरारती है, तुमसे ज़्यादा तो नहीं है खैर, और गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और मुझे पता है तुम ही हो जो इसको संभाल सकती हो, इसको प्यार से रख सकती हो, सिर्फ तुम हो और कोई भी नहीं। तो इसकी हिफाजत करना और इसको रखना। तो अनिका कहती है, जी मॉम, कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं इन्हें अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा चाहती हूँ और इन्हें बहुत खुश रखूँगी, बहुत ज़्यादा। और इधर जो फिर ये लोग अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, तो अनिका अपने पापा के और तो दोनों पैर छू लेती है, लेकिन अपनी मॉम के पैर नहीं छू रही होती। तो सीरत उसे समझाती है, कहती है प्लीज़ आज के दिन तो भूल जाओ ना सब, प्लीज़। तो फिर अनिका उनके भी पैर छूती है, दोनों ही पैर छूते हैं। तो अनिका की मॉम सीरत का हाथ पकड़ती हैं और कहती है, मेरी बेटी का बस ध्यान रखना, मैं और कुछ नहीं चाहती तुमसे, कुछ भी नहीं। तो वो वैसा बोलते हैं और सीरत कहती है, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा। और मैं आपकी लड़की को, आपकी बेटी को बिल्कुल उन्हीं नाजों से रखूँगी जैसे आपने रखा है आज तक। आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगी मैं, किसी भी शिकायत का मौका नहीं। तो अनिका बोलती है कि मुझे भरोसा है तुम पे कि तुम मुझे मेरे पेरेंट्स से ज़्यादा खुश रखोगी। और ये कह के वो सीरत को हक कर लेती है ज़ोर से और अपने पापा को कहती है, थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, रियली थैंक यू। तभी जो है शिखा बोलती है कि सीरत, तो सीरत बोलती है हाँ। तो कहती है कि अनिका को गिफ्ट नहीं देना। हाँ, तो अनिका बोलती है अभी और भी गिफ्ट है, अब क्या गिफ्ट है यार, बोलो ना। तो उसके पापा बोलते हैं, सब्र कर लो, आज जो तुम्हें गिफ्ट मिलने वाला है ना, शायद तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ ना जाए। हाँ, तो अनिका बोलती है कि ऐसा क्या गिफ्ट है। तो सीरत की मॉम आगे आती हैं और सीरत को पेपर्स देते हैं। तो सीरत बोलती है कि आप खुद, तो कहती नहीं, ये तुम्हारा हक है और ये तुम ही दो, ठीक है। तो अनिका पेपर्स की तरफ देखते हो, फिर सीरत की तरफ देखते हो, उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता। तो सीरत से बोलती, क्या है ये, बताओ ना, क्या गिफ्ट। और पेपर्स, गिफ्ट में पेपर्स कौन देता है यार। तो सीरत हंसती है, कहती है तुम बुद्धू की बुद्धू ही रहोगी हमेशा, है ना, बेवकूफ़ लड़की। तो ऐसे बोलती है। तो अनिका बोलती है, तो बोलो ना क्या गिफ्ट है यार, मुझसे देखो इंतज़ार नहीं हो रहा, अब बता भी दो क्या गिफ्ट है। तो अनिका जो है कहती है हाँ हाँ बताती हूँ। तो सीरत बोलती है कि एक बात बताओ। तो अनिका बोलती है हाँ पूछ। कहती जहाँ तुम अभी इस समय खड़ी हो, जिस प्लेस के अंदर जहाँ हमारी एंगेजमेंट हुई है, ये जगह कैसी लगी तुम्हें। तो कहती यार ऑसम जगह है, मतलब हमें, मुझे पता नहीं था मेरी एंगेजमेंट इतनी अच्छी जगह होगी। और ये घर कितना प्यारा है ना, बहुत प्यारा घर है, ये तो मेरे घर से भी सुंदर घर है, बहुत बहुत प्रिटी घर है, पता है। तो अनिका बोलती है तुम्हें, सीरत बोलती है तुम्हें पसंद है ये। तो कहती है हाँ बहुत पसंद है। तो सीरत बोलती है अगर ये तुम्हारा अपना हो जाए
तो अनिका हंसती है, कहती है हाँ मेरा अपना हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पापा अभी इसको लेंगे ही नहीं, मुझे पता है। पापा को तो अभी लेना ही नहीं होगा, क्योंकि पापा को तो वही घर छोड़ के कहीं नहीं जाना है। मैं तो कहती हूँ पापा को कि एक घर और ले लो, एक घर और ले लो, लेकिन सुनते ही नहीं है। और ये घर तो वाकई बहुत प्रिटी है। अगर ये घर मेरा हो जाए ना तो मुझे ऐसा लगेगा मुझे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिल गई हैं। ये वाकई बहुत प्रिटी है। और पता है सबसे बेस्ट पार्ट इसका क्या है? हाँ, तो सेज बोलती क्या? कहती है इसका सबसे बेस्ट पार्ट जो है ना, ये देखो, ये जो यहाँ से पूरा इसका बाहर का व्यू दिखता है ना, इतना क्यूट व्यू। और बाहर बाहर इसका जो गार्डन है ना, वाओ, वो तो ऑसम है यार। और मुझे पता है इसके यहाँ के हर रूम में एक अलग ही व्यू देखने को मिलेगा, अगर उसके विंडो से जाके देखा जाएगा तो। और इतनी शांत जगह पे है, ज़्यादा शोर नहीं है ट्रैफिक का और कुछ भी नहीं है इतना। तो बहुत मतलब बहुत शांति वाली जगह है, बहुत क्यूट जगह है। तो बेस्ट पार्ट है ये। लेकिन ठीक है ना, मेरी एंगेजमेंट ऐसी जगह पे हुई है, मुझे बहुत अच्छा लगा वाकई। तो सीरत बोलती है कि अगर जहाँ तुम्हारी एंगेजमेंट हुई है, हाँ, ये परमानेंट तुम्हारा हो जाए घर तो अनिका बोलती है अरे मजाक छोड़ो ना यार, अब नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, बात ख़त्म। तो सीरत बोलती है कि देख लो, सोच लो। तो अनिका बोलती क्या कहना क्या चाहती हो बताओ। तो सीरत वो पेपर्स आगे करती है अनिका के और कहती है ये लो तुम्हारा एंगेजमेंट गिफ्ट। तो सीरत ये उसको पेपर्स देती है, तो अनिका को कुछ समझ नहीं आता। कहती है मतलब क्या है इस पेपर में? तो कहती है देख लो तुम। तो अनिका जोर से वो जल्दी से वो पेपर खोलती है और उसे पढ़ने लगती है। और जब वो उसे पढ़ती है तो उसकी आंखों से फिर से आंसू आने लगते हैं। और वो सारा पेपर्स पढ़ के अपने पापा की तरफ देखती है और कहती है पापा ये आपने तो हम दोनों के लिए। तो सीरत को हल्का सा झटका लगता है कि इसके ये लगा कि इसके पापा ने, तो उसे हल्का सा झटका लगता है। लेकिन उसके पापा जब कोई जवाब नहीं देते तो सीरत मतलब अनिका सीरत की तरफ देखती है एकदम से। कहती है आई एम सॉरी सीरत, सीरियसली सॉरी माई जान, ये सीरियसली सॉरी यार, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ लड़की हूँ। ये घर तुमने लिया है मेरे लिए, मतलब ये घर तुमने परचेज किया है, वो भी सिर्फ मेरे लिए। तो सीरत उसकी तरफ देखती है और हल्की से स्माइल पास कर देती है बस। तो अनिका समझ जाती है कि इसको बुरा लग गया। तो अनिका से जोर से हक करती है और उसके कानों में कहती है कि आई एम सॉरी जान, मुझे ना एक पल के लिए बस ये लगा कि क्योंकि पापा ने हमेशा मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, तो मुझे लगा ये भी, आई एम रियली सॉरी। मैं आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। आज से मैं हमेशा याद रखूँगी कि पापा ही नहीं तुम भी हो जो मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर सकती हो। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो प्लीज़। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, कहो तो तुम्हारे पैर पड़ लूँ। तो सीरत उसकी तरफ देखती और कहती है पागल हो क्या? हाँ हल्का सा बुरा लगा, लेकिन ठीक है ना, समझ सकती हूँ मैं तुम्हारी भी फीलिंग्स, और ये तुम्हारे लिए ही लिया है। अब चाहे जिसने भी लिया हो, पापा ने या मैंने, बात एक ही है ना। तो अनिका कहती है आई एम रियली सॉरी, मुझे सीरियसली आइडिया नहीं था। मैं डफर हूँ यार, मैं मान लेती हूँ मैं डफर हूँ। आई एम रियली रियली सॉरी। तो कहती है, तो अनिका सीरत फिर अपना मूड ठीक करती है और कहती है कोई बात नहीं, चलो हो गया जो हो गया। तुम्हें पसंद आया ना गिफ्ट? तो कहती है यार पसंद, तुमने मुझे ज़िंदगी की इतनी बड़ी खुशी दे दी, मतलब मेरे नाम पे घर ले लिया। क्यों? ये तुम अपने नाम पे भी तो रख सकती थी ना। तो सीरत बोलती अच्छा, मतलब जो मेरा है वो तुम्हारा नहीं है और जो तुम्हारा है वो मेरा नहीं है। तो अनिका ऐसे
अपने आंसू पोंछती और कहती है सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हारा सब कुछ मेरा है और हमेशा रहेगा। बट ये सीरियसली ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। और ये कह के वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और सीरत को फिर से ज़ोर से हक कर लेती, कहती थैंक यू सो मच। उसके पेरेंट मतलब उसकी मॉम और उसके फ्रेंड्स सब लोग शॉक्ड खड़े होते हैं कि ये पूरा घर गिफ्ट में दे दिया सीरत ने। तो उसमें से इसकी एक फ्रेंड बोलती है या अल्लाह अनिका प्लीज़ देखो तुम अभी भी बैक ऑफ कर जाओ, तुम अभी कह दो तुम्हें सीरियस नहीं चाहिए, मैं सीरियसली इसको ले जाऊंगी। तो अनिका ऐसे उसको जोर घूर के देखती कहती खबरदार जो मेरे पार्टनर पे नज़र डाली आंखें निकाल लूँगी मैं तुम्हारी, मैं बता रही हूँ। तो सीरत कहती काम डाउन, पेरेंट्स खड़े हैं यार। कहती कोई भी खड़ा हो मुझे नहीं है किसी से डर, कोई तुम पे निगाह भी डालेगा ना तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं उसके लिए। तो फिर वो सीरत अनिका को ऐसे जोर से हक करती, कहती बस काम डाउन हो जाओ, मजाक कर रही है यार वो। तो कहती नहीं मजाक में भी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी ये। तो सीरत बोलते अच्छा बाबा ठीक है, मैं नहीं हो रही किसी की, चलो घर का एक राउंड लगा के आते हैं, तो मैं तुम्हारा रूम दिखा के आती हूँ मैं। तो अनिका कहती मेरा रूम, मेरा रूम? तो कहती है हाँ। तो कहती है मेरा नहीं पागल, हमारा रूम। तो सीरत कहती है हाँ मतलब हमारा रूम, चलो दिखाओ। तो वो फिर अपने फ्रेंड्स को कहती है आप लोग एंजॉय कीजिए डिनर, ये खाना पीना खाइए, मैं बस इसको एक टूर करा के लाती हूँ। तो ऐसे बोलती है और रिहाना और शिखा को बोलती है चलो। तो रिहाना और शिखा बोलती है हाँ हाँ चलो। तो रिहाना शिखा जो है दौड़ के जल्दी से रूम में पहुंच जाती हैं। और तो अनिका कहती है देखो मुझसे ज़्यादा जल्दी तो इन लोगों को है। तो सीरत हंसती है। फिर अनिका उसको वहाँ से लेके जाती है और आगे जाके जब इधर उधर देखती है कि कोई देख तो नहीं रहा, तो फटाक से अनिका के लिप किस कर लेती है। तो अनिका शॉक्ड हो जाती है, कहती ये क्या था? तो कहती हाँ बहुत देर हो गई थी ना, बहुत मन कर रहा था, और ये कह के उसे गोद में उठा लेती है। तो अनिका कहती उतारो मुझे। तो कहती नहीं, अपने घर में एंट्री, अपने रूम में एंट्री ऐसा तो नहीं होगी तुम्हारी। ये कह के उसे रूम के अंदर ले जाती है। जैसे ये रूम के अंदर उसको ले जाती है, बीच में उतारती है, तभी इसके ऊपर फूलों की बारिश होने लगती है। गुलाब की पत्तियाँ अनिका के ऊपर गिर रही होती हैं और अनिका ऐसे झूम रही होती है खुशी में। और जैसे ही वो एक कदम और आगे बढ़ाती है तो उसका पैर किसी चीज़ से टकराता है। वो नीचे देखती है तो वहाँ एक मिट्टी का वो रखा होता है, मतलब मिट्टी होती है एक किसी उसमें बर्तन टाइप में। तो अनिका बोलती है ये क्या है मिट्टी? तो सीरत बोलती है इस पे एक पैर रखो ना अपना। हाँ। तो अनिका कहती क्यों? कहती रखो ना प्लीज़। तो अपना एक पैर उस पर रखती है और इधर से सीरत अपना एक पैर उस पर रखती है, तो इन दोनों के पैर की छाप उस पर पड़ जाती है। तो अनिका बहुत खुश होती है, कहती हाय कितनी रोमांटिक हो ना तुम। तो वो फिर उसे उठाती है और कहती है ये पता है ज़िंदगी भर रहेगा ऐसे ही, तुम ना मेरी ज़िंदगी में हर खुशियाँ लेके आई हो, तो अब ऐसे ही रहेगा सब कुछ। तो ये दोनों ऐसे क्यूट क्यूट बातें करते हैं। और इधर जो है तभी अनिका के अब्बू पुलिस को लेके आ जाते हैं और वहाँ ड्रामा करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा शोर मचाने लगते हैं। तो देखते हैं दोस्तों अब आगे स्टोरी में क्या होगा। सीरत के अब्बू अब क्या नया ड्रामा करेंगे, क्या इनके अभी अभी हुई इंगेजमेंट जो कि हो चुकी है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा ना हो कि इनके अब्बू इन्हें अलग करने में कामयाब हो जाए। तो देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है, और ये जानने के लिए आप हमारे साथ ये इसका अगला पार्ट सुनना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।